गाइज, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सिलापतिकरम। ये एक तमिल एपिक है। कन्नगी एंड कोवलन इसके मेन कैरेक्टर्स है। इसमें जो कोवलन के बारे में बताया गया ना, वो एक पैसे वाले मर्चेंट का बेटा होता है और वो कैसे करके माधवी के प्यार में पड़ जाता है और बाद में अपनी वाइफ को वो मतलब त्याग देता है। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है और कौन कौन सी चीज़ें उनको फेस करने को मिली थी बाद में, उसके ऊपर। सो कन्नगी एंड कोवलन जो होते हैं ना, वो इसमें जब माधवी की एंट्री होती है ना, तो इसमें क्या दिखाते हैं कन्नगी के दुख के बारे में और माधवी के विश्वासघात के बाद कैसे करके दंपत्ति बाद में दोबारा मिल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अनदर सिटी में कैसे करके शिफ्ट होते हैं और वहाँ उसके ऊपर हस्बैंड के ऊपर एक एंकलेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसकी वजह से कन्नगी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर बाद में एक डिवाइन का रूप लेती है। तो उसके बारे में ये स्टोरी इंट्रो है। अच्छा, अगर मैं कैरेक्टर्स के लिए बात करूँ तो कोवलन इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, जो कि एक यंग वेल्दी मर्चेंट होता है और वो कन्नगी से शादी करता है, बट कन्नगी को छोड़ देता है माधवी के लिए फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है। और माधवी का बाद में उसका साथ जब वो रहता है तो उसका फॉर्चून एक तरीके से ख़राब होने लगता है कोवलन का, जिसकी वजह से वो रिटर्न चला जाता है कन्नगी के पास और कन्नगी डिसाइड करती है उसके साथ रहना और वो शिफ्ट हो जाते हैं अनदर प्लेस, अनदर सिटी, मदुरई। ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका कोवलन का कैरेक्टर था। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं कन्नगी। ये भी एक वेल्दी मर्चेंट की डॉटर होती है जो कोवलन से शादी कर लेती है एंड बाद में हस्बैंड उनको किस तरीके से धोखा देके चला जाता है, उनके दुख के बारे में कहानी यहाँ आपको आगे पता चलेगी। और आफ्टर कोवलन रॉन्गली एग्जीक्यूशन सी सीक जस्टिस ऑन द एंड में किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के लिए किंग कोर्ट में जाके लड़ती है और वहाँ पे उनको एज अ डिवाइन एंड ऑफ द टाइम बोला जाता है। तो उनके बारे में है ये कैरेक्टर्स कन्नगी। ठीक है। ये मेन है, पूरा स्टोरी जो बेस्ड है वो कन्नगी और कोवलन के ऊपर ही है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कन्नगी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मेन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी ना कन्नगी के ऊपर ही आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ओके, हम थर्ड कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, माधवी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डांसर होती है और एक कर्सन होती है। तो पांड्या किंग जो होता है, द किंग ऑन अ फॉल्स प्रेमिसेस एंड विदाउट प्रॉपर एविडेंस रॉन्गली एक्यूज कोवलन स्टीलिंग द क्वीन एंकलेट। उसके ऊपर जो किंग होता है ना, कोवलन के ऊपर एंड ऑफ द टाइम क्वीन एंकलेट का इल्ज़ाम लगा देता है, जिसके लिए कोवलन को ना वो एज अ पनिशमेंट ऑफ डेथ देता है, जिसकी वजह से कन्नगी बाद में एज अ कोर्ट में जाके पूरा प्रोटेस्ट करती है। The main theme of सिलापतिकरम is love, betrayal, justice and feminine morality। मतलब ये लव, बिट्रेल, जस्टिस और फेमिनिटी को दिखाता है कन्नगी के। और एक ट्रैजिक स्टोरी है कन्नगी और उसके हस्बैंड के लिए कि किस तरीके से अनजस्ट डेथ कर दिया जाता है उसके हस्बैंड का। और ये डिस्ट्रॉइंग द सिटी ऑफ मदुरई, जो मदुरई में वो शिफ्ट होते हैं अपने आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कन्नगी के साथ किंग बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करते हैं और उसके हस्बैंड को भी मार देते हैं। तो वो कन्नगी जो होती है वो गॉडेस के रूप में निकल के आती है अपने हस्बैंड के डेथ के बाद और मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय करने का श्राप दे देती है। तो गाइज, इस स्टोरी का कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकलता है कि मदुरई के विनाश के बाद वो ना कन्नगी की दिव्य यात्रा शुरू होती है। ठीक है। इंद्र के रथ पर सवार होकर स्वर्ग जाती है और यह घटना जो है चेर राज्य के लोगों द्वारा लिखी गई है उस समय के, और जो उनको देवी पट्टिनी का भी एक मान्यता दिया गया है जो शुद्धता और न्याय का प्रतीक है। एंड मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, ये एक देवीय शक्तियों की शक्ति को प्रदर्शित करता है और यह भी बताता है कि कैसे एक गुणी व्यक्ति नश्वर सीमाओं के परे पर भी जा सकता है। तो गाइस, कन्नगी का ना एक मंदिर भी स्थापित है चेर राजा के, जो सेन कुटुवन करके एक राजा थे, कन्नगी के नाम पर एक वहाँ पे मंदिर भी निर्माण कराया था उन्होंने। तो सो सिलापतिकरम गाइस एक ट्रू स्टोरी तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू स्टोरी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड में ना हम देख सकते हैं इसको। और रियल फिगर एंड प्लेसेस मेंशन है लाइक मदुरई, पुहार, विच इज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट। मतलब दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक पुराना शहर है जो अभी भी है वहाँ पे तमिल में। अगर आप गूगल मैप में भी देखोगे ना तो मदुरई, चेरा, पुहर, सारी ये जो है ना किंगडम्स जो है तमिल की, ये उत्तर दक्षिण में फैली है। अगर आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। सो गाइस, मैं आपको आगे माधवी के कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ कि उसका एंड में क्या होता है। माधवी को छोड़ देता है कोवलन, तो बाद में क्या करती है माधवी, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाती है और अपने आगे की लाइफ को जीती है अपनी डॉटर के साथ। सो ये दिखाता भी है कि वो माधवी जो होती है वो एक पर्सन से कैसे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये एक ट्रैजिक इवेंट होता है दोनों के लिए और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई होप यू लाइक माई वीडियो।